सो गाइस, इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं बिजनेस कार्ड किस तरीके से बनेगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है बिजनेस कार्ड के ऊपर। एक और वीडियो आ चुकी है, इस वीडियो को भी एंड तक देखते रहना क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक और नया बिजनेस कार्ड को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। आई होप आप लोग एंड तक देखोगे। आ जाओ फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने इससे पहले वाले बिजनेस कार्ड नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप लास्ट में देखिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आ जाइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो आ जाओ। हाँ तो भाई, ये हमारे डॉक्यूमेंट और किस तरह का डिज़ाइन है आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो यहाँ पर अपन ने 2 डॉक्यूमेंट क्रिएट करे हैं और यहाँ पर मैंने दोनों के ऊपर कॉपियाँ रखी हैं और उसके बाद कलरिंग कर देते हैं, कलरिंग। ठीक है, तो कलरिंग आप लोग यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अभी रफ ऐसे दे देते हैं। स्ट्रोक हटाने के बाद स्ट्रोक हटा देते हैं फटाफट से, और हटा देने के बाद क्या करना है गाइस, लॉक कर देना Ctrl+2 से। अब यहाँ पर बारी आती है डिज़ाइन को क्रिएट करने की। तो डिज़ाइन अपना किस तरीके से था वो अभी आपको दिख जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके मैंने ये पूरा इस तरीके से एक ड्रॉ मैंने कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कलर कर दूंगा। तो यहाँ से ब्लैक कलर कर दूंगा जो कि अच्छा लगेगा। अब उसके बाद गाइस यहाँ पर बस इतना सा डिज़ाइन नहीं भाई, अभी बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिज़ाइन को अपन को क्रिएट करना है। तो दूसरा डिज़ाइन जो होगा वो अपना इसी तरीके का होगा, बट थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। ठीक है, चलो गाइस, ये देख सकते हो आप, इतना प्यारा सा एक लुक आ चुका है। तो गाइस, इतना कर देने के बाद क्या करना है गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक कर देने के बाद क्या करा, यहाँ पर मैंने क्लिक करा, उसके बाद मैंने यहाँ से भी इसको थोड़ा सा राउंड कर दिया। अब राउंड तो मैंने कर दिया, थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ और उसके बाद यहाँ ले जाने के बाद सिंपल मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको और राउंड करके फाइनल कर देता हूँ। अब उसके बाद ये भी बन गया। अब ये थोड़ा सा खराब हो चुका है तो मैं इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दूंगा, तो हाँ अब बेटर होगा। तो अब मैं इसके ना कलरिंग भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर दिखना स्टार्ट होगा ना अपन को। ठीक है, तो इसको अपन कर देंगे फ्रंट पर, तो मैं कर देता हूँ फ्रंट पर, और ये हो गया बैक पे अपने। और लाइक अभी कलरिंग अपन लोग इसके ना चेंजिंग करेंगे जिसकी मदद से ज़्यादा बेटर होगा। तो अपन और इसी तरीके के और जो है वो शेप को जो ड्रॉ कर लेते हैं। तो शेप ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ से दोबारा से पेन टूल लूँगा, और पेन टूल लेने के बाद सिंपल मैं यहाँ पर इस तरीके से राउंडेड कर दूँगा, और क्या कर दूँगा यहाँ पर क्लिक करके एक इस तरीके से मैं बना लूँगा। एक और बना लेते हैं, लाइक छोटा सा बनेगा, वो तो पता है आप सब लोगों को भी। यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से राउंड करके पूरा क्रिएट कर दूँगा। हाँ तो गाइज, ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये डिज़ाइन जो अपना वो क्रिएट हो चुका है। तो मैंने इसको डिलीट करके क्या करा गाइस, ये थोड़े से मुझे लुक अच्छा लग रहा था, तो मैं अब इसके अंदर भी ये वाला लुक जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, जो अपन लोग फिर कर सकते हैं। हाँ तो फाइनली गाइस, मैंने कुछ इस तरह का डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर दिया है, बट अभी आपको बिल्कुल अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि मुझे भी अजीब सा लग रहा है, बट अपन लोग जब इसके अंदर कलरिंग करेंगे तो ये अच्छा लुक देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कलरिंग की बारी आती है तो कलरिंग भी इसके अंदर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको अनलॉक कर लेते हैं बैकग्राउंड को, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा करना है अपन को सबसे पहले। तो यहाँ से अपन लोग जो है वो बैकग्राउंड का कलर वाइट या तो फिर कुछ लाइट कर देते हैं। तो यहाँ से अपन ने बैकग्राउंड चॉइस कर लिया, और उसके बाद ये जो अपने हैं इनको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, शेप को, जो कि अच्छा लुक देना है, तो इनके ना कलर भी अच्छे करने होंगे, तो इसलिए कलर इसके अंदर चेंज कर देते हैं। हाँ तो अभी ये ग्लोइंग कर रहे हैं तो ये मुझे बेटर लगा। उसके बाद यहाँ पर अपन लोग इफेक्ट देंगे, तो इफेक्ट अपन लोग बाद में देंगे, पहले ये जो बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर अपन को अप्लाई कर देना है ड्रॉप शेडो। तो इफेक्ट स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शेडो, रिव्यू चेक करना हमेशा, फिर अप्लाई करना। देख सकते हो कितना अच्छा तो आ रहा है, बट ज़्यादा मज़ा नहीं कर रहा। तो अब ठीक है, ओके मैंने प्रेस कर दिया। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉप शेडो मौजूद है। अब उसके बाद गाइस क्या करना है, अपन लोग को दूसरा भी बिजनेस कार्ड ड्रॉ करना है, बट उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें तो आए जिसकी मदद से लगे कि हाँ भाई बिजनेस कार्ड बना है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने लिखा लोगो नेम एंड करेक्टर पैनल के जाने के बाद यहाँ से मैंने इसका वाउंड जो है वो चेकआउट करके यहाँ से मैंने इसको रख दिया योर नेम। ठीक है, लोगो नेम या फिर योर नेम करके मैंने कर दिया है। उसके बाद अगर आप लोग चाहो तो लोगो बना भी सकते हो, तो मैं आपको एक लोगो जो है वो एग्जाम्पल बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, बनाना सिखाऊंगा, बनाकर दिखाऊंगा। हाँ तो गाइस, ये मैंने बना लिया है अपना एक लोगो। इसमें क्या है, पॉलीगॉन का बस यूज़ करा है मैंने, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, चेक कर सकते हो आप लोग। तो अब मैं इसके अंदर और चेंजिंग अप्लाई कर देता हूँ जिसकी मदद से थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना जो है वो लोगो रेडी हो चुका है, एंड अब उसके बाद यहाँ पर योर नेम अपन लोगों ने लोगो नेम जो लिखा है वो भी अच्छे तरीके से लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और टैग्स लिखना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने अब आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है, टैगलाइन हियर, जो कि मैं इसी के नीचे ही रखूँगा, और छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से, और इसके बिल्कुल नीचे रख देता हूँ। और उसके बाद लोगो जो है उसको सिलेक्ट करके Ctrl G करके ग्रुप, एंड थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ बड़ा, ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से बड़ा हो जाएगा, और वो अपन यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना सिंपल सा अपने पास जो बिजनेस कार्ड का डिज़ाइन है वो क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है गाइस, लाइक इस तरह का कुछ मैं एक और डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, वरना फिर अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने ये बना लिया। उसके बाद राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके रिफ्लेक्ट कर दूंगा, एंड प्रीव्यू चेक करके कॉपी ले लूँगा, के साथ मैं इसको लाकर यहाँ पर रखूँगा। तो अब आप देख सकते हो कितना प्यारा सा एक और इसके अंदर चीज़ ऐड करी तो लुक आ चुका है आपको। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा ले आता हूँ आगे की तरफ शिफ्ट के साथ, या फिर किसी भी तरीके से आप जाना चाहो उस तरीके से लाके इसको
रख दो। तो उसके बाद क्या करना है गाइस, इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ प्रेस करके, और उसके बाद यहाँ पर लाके अपन को रख देना है। और ये रख देने के बाद गाइस क्या करना है, सिंपल इसको इस तरह से अपन को कर देना है बड़ा, इस तरीके से हो जाएगा बड़ा। उसके बाद बैकग्राउंड कलर के बाद आती है, तो बैकग्राउंड कलर भी इसके चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है यार, फिर अपनी जो सारी डिटेल है उनको अपन ओपन कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर अपने पास मौजूद है बिजनेस कार्ड आइकन्स, जो कि अपने हर बिजनेस कार्ड के अंदर यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको इसी तरीके से ले जाऊँगा और यहाँ पर ला के रख के यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ एंड यहाँ पर अब मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर मैं कर दूँगा योर नेम लिख देता हूँ। हाँ तो गाइस यहाँ पर मैंने क्या टाइप करा है, योर नेम, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं अगर रख दूँ इसको तो ये वो अच्छा लुक नहीं आएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर इफेक्ट करना जाके यहाँ पर वर्ड के अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पर आप लोग कोई सा भी इफेक्ट दे दो, प्रीव्यू करके यहाँ से इसकी अपन लोग थोड़ी सी ना चेंजिंग कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा राउंड करके चेक करता हूँ। तो हाँ भाई, अब आप लोग चेक कर सकते हो कितना प्यारा सा यहाँ पर एक लुक आ चुका है। तो ये ठीक है। अब मैं उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर अपना चैनल नेम दे दूँगा। तो यहाँ से चले जाना इफेक्ट एंड वर्ड एंड यही वाला इफेक्ट देके थोड़ा सा इसको कम करना, बट हाँ कर देना। यहाँ पर अपन इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं और इसको भी यहीं पर रख देते हैं। एंड हाँ भाई, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपना बिजनेस कार्ड जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। बस थोड़ी सी इसके ना चेंजिंग और कर देते हैं, जिसकी मदद से ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं और अपना ले आते हैं स्कैनर। सो गाइज ये है अपना स्कैनर। तो मैं इसको ले जाता हूँ अपने मेन प्रोजेक्ट और यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा छोटा, ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से छोटा हो जाएगा। बाकी ये आप लोग देख सकते हो कि अपना डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक कर दो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे भी अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल लेके आप सबके लिए। ये तो मैंने जल्दी जल्दी में बना दिया डिज़ाइन, बट आने वाली वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन लेके आने वाला हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल लेके आप सबके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।